हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका अपना सैम। आपका अपना सैम। हम और आप आज मिलके सीखेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या टेस्टिंग, या फिर इसे ये भी टर्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या लेवल ऑफ टेस्टिंग। बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को चार टाइप्स में, चार लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन हमारे पास आ जाता है यूनिट टेस्टिंग। नंबर टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नंबर थ्री सिस्टम टेस्टिंग। नंबर फोर रिग्रेशन टेस्टिंग। मुश्किल नहीं है, आसान से टॉपिक्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सिखा सकूँ। यूनिट टेस्टिंग में बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसे हम डिवाइड करके उसका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के भी तरीकेकार होते हैं ना, हर चीज़ के तरीकेकार होते हैं। तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के भी तरीकेकार होते हैं। उसे चार चंक्स में, चार पार्ट्स में, चार हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन यूनिट आपको नाम से पता लगा होगा, यूनिट छोटा होता है, इसलिए हम इसे स्मॉल पार्ट्स में, कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को स्मॉल पार्ट्स में या स्मॉल फेजेस में हम लोग टेस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। आगे अगला टॉपिक है नंबर टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मतलब कि एक आपका लॉगिन और एक एडमिन, एडमिन अलहदा कर देंगे, लॉगिन अलहदा कर देंगे। इन दोनों को मॉड्यूल्स बना के, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी, इनको हम अलहदा अलहदा टेस्ट करेंगे। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। प्रॉपर टेस्टिंग फेजेस, बेसिकली ये फेजेस कह लो या मॉड्यूल कह लो, टेस्टिंग में हम लोग इसे टर्म यूज़ करते हैं। नंबर थ्री आ जाता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में आपको थोड़ा सा पता लगा होगा, यूनिट छोटा, इंटीग्रेशन में समझ आ गया, मॉड्यूल्स में आगे सिस्टम टेस्टिंग में। सिस्टम टेस्टिंग में बेसिकली हम सिस्टम को चेक करते हैं। सिस्टम में हमारे पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों चीज़ें आ जाती हैं। मतलब कि उसका फंक्शन है कि वो उसमें तस्वीर अपलोड करें तो वो सेव हो जाती है, ये उसका फंक्शन है। नॉन फंक्शनल उसके बैक एंड, नॉन फंक्शनल में हम लोग उसके बैक एंड चीज़ों को चेक करते हैं, उसकी कोडिंग को चेक किया जाता है कि वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, कोई एरर तो नहीं शो कर रहा। समटाइम फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, एरर शो हो जाता है ना, 404 या कुछ एरर, वो कोडिंग में एरर होता है, वो बेसिकली नॉन फंक्शनल हमारे पास आ रहा होता है। आगे देखें तो नंबर फोर है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग में टेस्ट इज अ मेंटेन, रिग्रेशन टेस्टिंग में बेसिकली इसे रिग्रेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है, इसे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है। इसमें हम लोग फाइनल पार्ट को टेस्ट करते हैं या फाइनल फेज को टेस्ट करते हैं। मतलब फाइनली पूरा सिस्टम को पहले यूनिट में करेंगे, फिर मॉड्यूल्स में करेंगे। हाँ, यूनिट पास, मॉड्यूल पास, सिस्टम पास, उसके बाद आ जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग। मतलब पूरे सिस्टम को चेक करेंगे, अगर वो पास है तो फिर उसे डिप्लॉय किया जाता है, फिर उसे कस्टमर को डिलीवर किया जाता है, फिर वो यूज़र के लिए पब्लिश किया जाता है या उसे डिप्लॉय किया जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, शेयर करें, आगे मज़ीद अपने दोस्तों को साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें हमारे साथ साथ। थैंक यू।